स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करते हम वेद जान की, स्तुति करते हम वेद जान की। जो माता है प्रेरक पालक, जो माता है प्रेरक पालक पावे मानी है। मनुज मात्र की स्तुति करते हम वेद जान की, स्तुति करते हम वेद जान की। आयु बल संतति पशु कीरति, आयु बल संतति पशु कीरति। धन संपत्ति बुद्धि प्रदान की स्तुति करते हम वेद जान की, स्तुति करते हम वेद जान की। सब कुछ देकर हमें बताया, सब कुछ देकर हमें बताया। मोक्ष का मार्ग मिले शांति, स्तुति करते हम वेद जान की, स्तुति करते हम वेद जान की। बंधुओं, कल का प्रकरण था मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए हमें मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया। धर्म और संप्रदाय में दोनों में अंतर है। धर्म उन शाश्वत मूल्यों का नाम है जो सृष्टि में सब मनुष्यों के लिए एक जैसे समान रूप से हितकर है। संप्रदाय किसी गुरु आचार्य के द्वारा, किसी पीर पैगंबर के द्वारा चलाया हुआ जो पंथ होता है उसका नाम है संप्रदाय, जिसमें कि कुछ पूजा पद्धति, अपने संगठन के नियम, कुछ थोड़ी बातें धर्म की होती हैं। झगड़ा जो है वो संप्रदायों का है। प्रत्येक संप्रदाय अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। यदि उनमें से सबसे धर्म का सारांश निकालें, जैसे किसी से पूछा जाएगा भाई सत्य बोलना धर्म है या अधर्म है, तो सभी संप्रदाय वाले कहेंगे धर्म है। तो ऐसे ही चोरी न करना, जो अपने यम नियम है या जो मनुस्मृति ने बतलाए वो धर्म के लक्षण, उनको दुनिया में किसी को भी मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ये धर्म की परिभाषा रिलीजन करने से ही गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मध्यकाल में जैसे पश्चिम के विचारकों ने जैसा जिसका नाम दे दिया उसी से सबको मान लिया गया। तो धर्म जो है उन शाश्वत मूल्यों का नाम है जो प्रजा का धारण करे। और कल अथर्ववेद के मंत्र से मैंने बतलाया कि हम 3 आचमन करते हैं तो मानो 3 संकल्प लेते हैं कि मेरे जीवन में सत्य हो, ये ब्राह्मण का संकल्प है। मेरे जीवन में यश हो, ये क्षत्रिय का संकल्प है। और मेरे जीवन में श्री हो, ये वैश्य का है। अब एक मंत्र और लेके कल उसके और आगे दूसरे शास्त्रों से व्याख्या करेंगे, उपनिषदों से।
उसी प्रकरण में स्वामी दयानंद जी ने वेदोक्त धर्म में अगला मंत्र दिया अथर्ववेद का, स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम। मंत्र कहता है, मनुष्यों, जब तक तुम्हारी आयु है तब तक ये चार धर्म के और जो आचरण है तुम्हारे जीवन के अंग बने रहने चाहिए। पहला का स्वधया परिहिता। स्वधा और स्वाहा दोनों एक अर्थ के वाचक हैं। देवे बेस्वधा, पितृ बेस्वधा। स्वधा अन्न का वाचक भी है। और स्वाहा का अर्थ क्या है? वैसे तो चार अर्थ दिए हैं। स्वम प्राह इति वा, निरुक्त में कहा है कि अपने पदार्थों को ही अपना कहना, इसका नाम स्वाहा। स्वावाक आह इति वा, जो अपनी वाणी कहती है उसी को, यानी सत्य का बोलना। स्वाहुतम जो होती इति वा, अथवा ठीक प्रकार से संविधा के में घृत के और सामग्री की साकल्य की आहुति देते हैं विधि विधान से, श्रद्धा से, वो स्वाहा अर्थ है। और स्वयं प्राह, अपने पदार्थों को अपना कहना। उसी प्रकार से ये जो मंत्र है स्वधा, स्व जमा धा, अपने पदार्थों को ही धारण करना, अर्थात अपने पदार्थों को ही अपना मानना, अर्थात चोरी का त्याग। मन से, वचन से, कर्म से चोरी का त्याग करना, इसका नाम है स्वधा। और चोरी जो है वो बिना परिश्रम के दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना, छीन लेना, चुरा लेना, ये सब चोरी ही है। पुराणों में कहानी आती शंख और लिखित की। शंख और लिखित दोनों भाई थे, दोनों गुरुकुल में पढ़ करके ब्रह्मचारी तपस्वी बन गए। दोनों के आश्रम थोड़ी थोड़ी दूर पर थे। तो छोटा भाई लिखित जो है वो बड़े भाई से मिलने के लिए आश्रम में आया। शंख उस समय में कहीं गए हुए थे। अब वो युवा था, भूख लगी हुई थी और तो कोई था नहीं आश्रम में। तो भूख लगती है तो युवा व्यक्ति से तो नहीं रुका जाता। तो आश्रम में कुछ फल लगे हुए थे, उसने फल तोड़ करके खा लिए। अब बड़ा भाई आया तो पैर छू के अभिवादन किया और कहा कि कुछ खाया है कि नहीं, तने भूख लग रही होगी। तो कहा कि मैंने तो खा लिया। क्या खाया? कि भूख लग रही थी, आप तो कहीं गए हुए थे, पता नहीं कब तक आएंगे, और मैंने फल तोड़ करके खा लिए। तो शंख ने कहा कि भैया ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, ये तो चोरी की। अब उसका सिर नीचे हो गया कि जाओ दंड लेके आओ राजा से। मैं तो दंड नहीं दे सकता, यह चोरी है। अब लिखित राजा के पास में गया। अब राजा ने उस बात को सुना तो राजा को स्वयं आश्चर्य हुआ कि ये तो सामान्य बात है। तो कहा कि ऋषिवर, तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। भूख लग रही थी और भाई का आश्रम था, उसमें खा लिया तो कोई बात नहीं है। लिखित ने कहा कि मेरे भाई का आदेश है कि राजा से दंड लेके आओ। तो राजा ने फिर कहा कि राजा दंड भी देता है, राजा माफ भी करता है, जाओ तुम्हें माफ किया। लेकिन लिखित ने कहा कि भैया का आदेश है कि दंड लेकर के आना है। तो वो विधान था कि भाई हाथ से चोरी के तो हाथ काट दो, जैसे इस्लाम वालों में शरीयत में लिखा है।
तो उसका दाहिना हाथ काट दिया। अब वो हाथ को लेकर के आश्रम में आया, भैया मैं दंड लेकर के आ गया हूँ। शंख ने उसको सीने से लगा लिया और पहले उसकी चिकित्सा की, उसके हाथ को ठीक किया और कहा कि क्यों हम ब्राह्मण हैं, हम ऋषित्व श्रेणी में लोग हमें मानते हैं, हमारे मन में जरा सा भी विकार आएगा तो लोगों के मन में कई गुना और अधिक आएगा। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने सत्या प्रकाश में लिखा है, छठे समोल्लास में, कि जो मंदबुद्धि है, जो सामान्य स्तर का व्यक्ति है, उसको दंड दिया जाए, उससे कई गुना अधिक जो है वो ब्राह्मण को, राजा और जो अधिकारी उसको कई गुना, हजारों गुना बड़ा दंड देना चाहिए। क्योंकि वो बड़ी मछली हैं, वो यदि सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर प्रजा क्या करेगी। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से किसी की वस्तु को अपना नहीं मानना, इसका अर्थ है स्वधा। मंत्र कहता है कि स्वधया परिहिता, पुरुषार्थ करो, दूसरे के धन को माँ गृधय कस्य स्वित धनम, दूसरे के धन को लालच की दृष्टि से नहीं देखो, नहीं तो लोभ आ जाएगा और लोभ अनेक पापों की जड़ है। मंत्र दूसरी बात कहता है, श्रद्धया परयूढ़ा, लोगों श्रद्धा को ओढ़ लो। जैसे ठंड में चादर को ओढ़ लेते हैं ना, लपेट लेते हैं, ऐसे ही तुम्हारे जीवन के अंदर श्रद्धा चारों ओर को तुम्हें आच्छादित करते रहे। श्रद्धा को हमें समझना पड़ेगा। एक होती है आस्था, आस्था होती किसी विचार पर आप स्थिर हो जाए, आपका मन चला जाए, उसको आस्था कहते हैं। एक होती श्रद्धा, आस्था गलत भी हो सकती है। व्यक्ति अपने अज्ञान से किसी को भी भगवान मान लेता, किसी को भी गुरु को भगवान के सदृश मान करके किसी बात का वचन प्रमाण मान कर उसको चलता है, वो उसके अपने स्तर की बातें हैं। श्रद्धा अलग चीज़ है। श्रद्धा और अंधविश्वास में भी दोनों में अंतर है। अंधविश्वास क्या है कि जो हमारे गुरु ने कह दिया वही पत्थर की लीक है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इसका नाम है अंधविश्वास। जबकि उपनिषद का गुरु खुद कहता, कितने सरल उपनिषद के गुरु हैं। जब ब्रह्मचारी विद्या पढ़ करके गुरुकुल से वापस जाता है तो गुरु बहुत सा उपदेश देता है। एक बात कहता है, यान्य अस्माकम, भाई ये बच्चा जो है ये कलबिश हो रहा है, इसको हटा दो, पीछे बढ़ जा, तू मैं डिस्टर्ब होता हूँ, तू तो नहीं होता, तो उठ यहाँ से, पुस्तक लेके सबसे पीछे बढ़ जा, उठ भाई बच्चे उठ यहाँ से, हाँ चलो पुस्तक लेके पीछे बढ़ जा। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य का धारण करना। और सत्य की कसौटी मैंने कल आपको 5 बताई थी, एक बार फिर उसको पुनरावृत्ति संक्षेप में कर देता हूँ। जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है वो सत्य है, जो ईश्वर की वाणी वेद है उसके अनुसार जो है मान्यता है वो सत्य, बाकी जो है वो असत्य है। जो ऋषियों की स्मृति ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन है, उपनिषद है, गीता के कुछ अध्याय, सत्या प्रकाश है, भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है, पंच महायज विधि है, ये जो ऋषि के ग्रंथ हैं ये सत्य है। इनमें जो लिखा है तदनुसार आचरण करना सत्य का, इसका नाम सत्य है। चौथी कठोस्ती सत्य की क्या है? आत्मा जिस कार्य को करने की साक्षी दे, वो कब देगी? जब आत्मा में मल विक्षेप और आवरण नहीं होगा। राग द्वेष काम क्रोध के अज्ञान अविद्या के मल विक्षेप जैसे कि शीशे में दर्पण में देखते हैं तो धुंधला है तो चित्र साफ नहीं दिखता है,
काला रंग पोत दो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जिनका मन बुद्धि चित्त जो है, जिनका आत्मा मलिन हो गया है, उसको परमात्मा की वाणी जो है वो स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। और सत्य की पांचवी कसौटी जो न्याय दर्शन में कही है और दर्शनों ने दी है, तीन तो वैसे तो 8 दिए, पर 3 तो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जो इंद्रियों के सामने विषयों का ज्ञान है, सीधा ज्ञान जो है, डायरेक्ट नॉलेज, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और किसी के एक देश को देख करके और दूसरे की कल्पना कर ले, उसको अनुमान कहते हैं। पूर्वत शेषत समाधि दृष्टम, कि जैसे कि पहाड़ में अग्नि लगी हुई है, धुआं है, तो हम अनुमान कर लेते हैं कि पहाड़ में आग लगी है। क्यों? हमने रसोई घर में देखा है कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ पर धुआं होता है, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। हमने अग्नि को, क्योंकि पहाड़ तो बहुत दूर है तो अग्नि तो दिखाई नहीं देती, उसका एक देश देखा हमने, धुआं देखा, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। तो हमने पता अनुमान कर लिया कि ये जो है पहाड़ पर अग्नि लगी हुई है। तो प्रत्यक्ष से अनुमान है, और आगम जो वेद के वचन हैं और वेद के अनुकूल जो ऋषि ग्रंथ हैं वो प्रमाण मान्य। तो इससे सत्य का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को मान करके अपने जीवन में धारण करना, इसको कहते हैं श्रद्धा। जब ऋषि दयानंद ने 5 महायज्ञों का विधान गृहस्थ के लिए किया है, तो 5 महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में होने ही चाहिए। जब ऋषि दयानंद ने कहा कि जब लड़के के लड़का हो जाए, अपने बाल श्वेत हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं, तो घर का सब दायित्व जो है पुत्रों को, पुत्र वधू को सबको सौंप करके, और पति पत्नी जो है दोनों वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जो है वो अपना तप करें। तप के बारे में वो आगे उपनिषदों का प्रकरण लेकर चलाएंगे। इसका नाम है श्रद्धा। और बाकी जो है हम श्रद्धा नहीं रखते, उतना ही हमें फिर दुख मिलेगा। तो जीवन में जो सत्य बात है, जो ऋषियों की वाणी है, जो वेद की वाणी है, आत्मा जिस अच्छे कर्म को करने की साक्षी दे, वो अपने जीवन के अंदर उसको धारण करना चद्दर की बातें चार दर को लपेट लेना। तो श्रद्धया पर्यूढ़ा, ये धर्म है, वेदोक्त धर्म है, वेद ने कहा है। तीसरी बात कही, दीक्षया गुप्ता, लोगों तुम्हारे जीवन में दीक्षा हो। 4 होते हैं। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, यजुर्वेद का मंत्र है। किसी काम को, अच्छे काम को करते समय में जो संकल्प लेते हैं उसको व्रत कहते हैं। व्रत किसका कहते हैं? व्रतो वृणोते वारायते सते, अच्छे कामों का करने का जब सिलेक्शन कर लिया जाए, चयन कर लिया जाए, उसको व्रत कहते हैं। या वारायते, जो दुर्गुणों को दूर करता, निवारण करता, उसको व्रत कहते हैं। तो आपने मान लिया कोई व्रत संकल्प कर लिया, और व्रतों में, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत जो है वो सत्य का व्रत है, और उसके सहयोगी हैं। सत्य का सबसे बड़ा व्रत है। अब व्रत को तो ले लिया, अब उस व्रत का संकल्प है, उसको जब प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं, क्रिया में उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसका नाम है दीक्षा। व्रतेन दीक्षा आपनोति, पहले व्रत लेते हैं, फिर उसको कार्य को, व्रत का उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में उसको पूरा करने का यत्न करते हैं, तदनुसार आचरण करते हैं, उसका नाम है दीक्षा। और दीक्षया श्रद्धा आपनोति, जब आपने किसी काम को शुरू कर दिया, अच्छे काम को, तो मन में आनंद उत्साह आएगा। परोपकार का काम करोगे
तो ऐसा लगेगा पीछे से कोई पीठ थपथपा रहा। परमात्मा अच्छे कामों के लिए उत्साह आनंद का भाव देता है, और उसका जब होने वाले लाभों से वो परिचित होता है तो उसको दक्षिणा कहते हैं। और दक्षिणा सत्यम आप्यते, दक्षिणा के द्वारा फिर सत्य का ज्ञान होता है। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्रत और फिर दीक्षा। जब आप ब्रह्मचारियों गुरुकुल से आप निकलोगे तो गुरु आपको वर्ण देगा। जो तपस्वी हैं, त्यागी है, संयमी है, सदा ईश्वर भक्त हैं, वेद का जो पारंगत विद्वान हो गए, पढ़ने पढ़ाने में जिनकी रुचि है, तो तुम्हारा वर्ण जो है वो ब्राह्मण हो गया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये जाति नहीं, वर्ण है। और जो ताकतवर है, जो प्रशासन को चलाने में चतुर है, जो अन्याय का निवारण करता, क्षतात्रायते, किसी को पीड़ित होने से, दुख से, आहत होने से बचाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो गुरु कहेगा कि तुम्हारा वर्ण क्षत्रिय है, जाओ राजा के साथ में सहयोग करके और या तो सैनिक बनो, प्रशासनिक अधिकारी बनो। और जिसकी धन कमाने में रुचि है, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, व्यवसाय के लिए आए हैं, तो गुरु कहेगा तुम्हारा वर्ण है वो वैश्य है। और जो 4th क्लास के रह गए, जो न ब्राह्मण की योग्यता है, बौद्धिक स्तर नहीं है, न क्षत्रिय की है, न वैश्य की है, तो गुरु कहता तुम शूद्र हो, 4th क्लास के हो, तुम्हारा काम है श्रमदान करना। शूद्र भी आर्यों का वर्ण है, ठीक है, उसका चयन इस प्रकार का नहीं हुआ। अब भी तो घर में कोई 4th क्लास का हम उसको पियोन कह के थोड़ी, सेवक कह के थोड़ी तिरस्कृत करते हैं। उसका खान पान शुद्ध है, उसका आचरण शुद्ध है, तो उसका काम है कि जब तीनों के साथ सहयोग करो, जिसकी अच्छी बुद्धि हो ब्राह्मण के साथ लग जाएगा, वैश्य के साथ, क्षत्रिय के साथ, और उसको अवसर दे देते हैं। क्या अवसर दे देते हैं कि तुम धीरे धीरे अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी योग्यता को बढ़ाओ और तुम अगले वर्ण को प्राप्त करो। तो इसका नाम है दीक्षा। संकल्प करके जाओ। बड़े ब्रह्मचारियों को अभी से जीवन का संकल्प कर लेना चाहिए, अभी से व्रत ले जाना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और फिर उसी के लिए जीना है। दुनिया एक तरफ है, जाने दो, मेरा संकल्प है मुझे इस तरफ जाना है, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। फिर न निराशा आएगी, फिर न वातावरण का कोई दोष देखेगा, फिर न और इधर उधर छिद्रान्वेषी नहीं बनोगे, फिर अपने ध्येय के प्रति आप जागरूक रहोगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो कहा दीक्षया गुप्ता, दीक्षा के द्वारा तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जिसने दीक्षा ले ली वो और स्थानों से और विकार, मानसिक विकार, दुनिया के प्रलोभन, फिसलने के अवसर, उन सब से वो सुरक्षित हो जाता। मेरा तो ये लक्ष्य है भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मैं नहीं जाता। इसको कहते दीक्षया गुप्ता। चौथी बात कही यज्ञ प्रतिष्ठिता, तुम्हारा जीवन यज्ञमय हो। यज्ञ के बारे में कल विस्तार से करेंगे। उपनिषद की एक बात कहकर के समाप्त करूंगा। छांदोग्य उपनिषद कहती है पुरुषो वाव यज्ञ, ये मनुष्य का जीवन ही मानो यज्ञ है। जो ब्रह्मचारी, जो विद्यार्थी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके
गुरुकुल में आचार्य के अनुशासन में रह करके शरीर का निर्माण करता है, बौद्धिक विकास करता है और यम नियम सबकी दीक्षा लेता है। तो ये 25 वर्ष का जो ब्रह्मचर्य है ये 3rd क्लास का, 3य श्रेणी का है। इसका नाम है वसु। अभी बुद्धि में इतना उन्नत नहीं हुआ, बसने योग्य हो गया है। अब कोई और अधिक उपनिषद कहती है उस वसु ब्रह्मचारी को कोई कहे कि जाओ अब गृहस्थ में प्रवेश करो, तुम्हारी माँ जो है वो बीमार रहने लगी, तुम्हारी माँ से काम नहीं होता। ये क्षमा करें, देवियों के बड़े बड़े गुरु होते हैं बच्चों को फिसलाने के। तो उस समय में वो ब्रह्मचारी क्या कहे या मित्र क्या कहे कि देखो परमात्मा की कृपा से मैंने 25 वर्ष का ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। अभी तो मैंने प्रातः काल का यज्ञ किया जीवन का, बड़े बड़े यज्ञों में दोपहर में मध्यम दिन और सायं समय, तो मैं मध्यम दिन सवन करूं। अपने जीवन का जो दूसरा यज्ञ है जिसको कि रुद्र ब्रह्मचर्य कहते, 44 वर्ष तक 36 वर्ष तक उसको धारण करूं। ये मध्यम दिन सवन है, दोपहर का सवन उसने कर लिया है। उसके वश में सारे प्राण जो हैं आ जाते हैं और अपने बल पराक्रम से दुष्टों को वो रुला देता है। इसका नाम रुद्र ब्रह्मचारी है। अब उसको फिर कोई कहे कि अब तो बहुत हो गया ब्रह्मचारी जी, फिर वो कहे कि परमात्मा की असीम कृपा से मैंने ये मध्यम दिन सवन पूरा किया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे सहयोग दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए कि मैं सायंकाल का सवन को पूरा करूं। 48 वर्ष का आदित्य ब्रह्मचर्य है, ये सायंकाल का सवन है। जैसे ये सूर्य सभी लोक में प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सब वेद वेदांग सारी विद्याओं का पारंगत विद्वान करता है, 14 विद्या 64 कलाओं का विद्वान बन जाता है। तो वैसा तो दिव्य ब्रह्मचारी को बहुत पुण्य आत्मा बनता है। तो ये मनुष्य जीवन ही यज्ञ है। तो मंत्र कहता है यज्ञ प्रतिष्ठिता, लोगों तुम्हारा जीवन जो है वो यज्ञमय ही हो जाए। तो बंधुओं, अथर्ववेद का यह छोटा सा मंत्र था, थोड़ी सी मैंने व्याख्या की। चिंतन करें, विचार करें। कल से इस श्रृंखला को आगे चलाएंगे। अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।